सभी का एक श्लोक से चरण स्पर्श एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन जिन गुरुजनों का, जिन जिन बड़े भाई बहनों का, जिन जिन से भी हमने बचपन से आज तक सीखा, हम सभी को नमन करते हैं हम इस श्लोक से। आप सब YouTube पे टीचर से सारी बातें सुन रहे हैं। आप सबको जो पूछना हो सिलेक्शन से रिलेटेड, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसमें क्या कंफ्यूजन, रटी रटाई बात नहीं होना चाहता हूँ यहाँ पे। सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं पाया है। आप लोगों को सब कुछ जो पाना है वो सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज जीवन में आत्मसंतुष्टि होती है। आप जिस मार्ग पे हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं, आप इस तरह से प्रयास करिए, अपना 100% इस तरह से कीजिए कि आप जब अपने आप से नजरें मिलाएं तो आप आत्मसंतुष्टि महसूस करें। सिलेक्शन पा लेना बड़ी बात नहीं। अगर आप लोग को लग रहा हो कि हम लोग सिलेक्शन पा के आत्मसंतुष्ट है तो नहीं है। अगर आपको लगता है परीक्षा निकाल के आत्मसंतुष्टि मिलती, नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ परीक्षा निकाला, उसके बाद दौड़ में लगा नहीं निकल जाएंगे। बेल्ट की नौकरी जो होती है, नौकरियां एक नहीं है। अगर यहाँ पर पुलिस में सिलेक्शन हम लोग लेके बैठे हैं तो सिर्फ नौकरी एक यही नहीं है। और सिर्फ एक चीज की तैयारी नहीं, इसलिए बस एक कॉमन सिलेबस होता है। आप लोग इसमें मत कंफ्यूज होइए कि मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, जीएस अलग है, हिंदी अलग है। स्टेट एग्जाम में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज होता है। एसएससी में आप चले जाएंगे, अदर एग्जाम में चले जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है मैथ का, एक बार रीजनिंग का कंप्लीट करना है। रटने जैसी कोई चीज नहीं है। किसी के दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि आप चीजों को रट पाए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के कुछ नहीं होता। एक एग्जाम से अनुभव नहीं होता। अभी आप सबके बीच में एक लड़का नहीं आता, उसका नाम संचित मिश्रा है। उसने 55 एग्जाम दिए। मेरे साथ जीडी का एग्जाम उसने दिया 2021 में। 3 बार जीडी में फिजिकल आउट है, 2 बार दिल्ली पुलिस में फिजिकल आउट है, सीपी में 2 बार आउट है, पेट में 3 बार 99.99% आया। यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन मौके पर हुआ, असिस्टेंट ऑपरेटर में हुआ, सीबीआई सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल मौके पर गाजियाबाद में 55वें एग्जाम में जाके सफल हुआ है। तो ये कहने की बात नहीं कि तैयारी करना वो कोई बड़ी बात है। जिसको जीरो से आ रहा है वो जीरो से शुरू कर सकता है, लेकिन आप ईमानदारी से अपना 100% 100% दीजिए। किसी एक का योगदान हर चीज में नहीं होता, हर छोटे बड़े को होता है, लेकिन सबसे मुख्य योगदान आपके विचार का होता है। आप मोटिवेट अपने आप से लीजिए। जैसे मेरे पिताजी ठेला लगाते हैं, मेरी माताजी स्वास्थ्य वर्कर है। तो हमने बचपन से गरीबी जो देखी, उसका कीमत हमसे समझा कि अभी तो हम जो जी ले रहे हैं, लेकिन इसके आगे आने वाला जो जीवन होगा, इसके बाद हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। इसमें हमको खुद जवाब देना पड़ेगा, खुद टैकल करना पड़ेगा। आज आपकी शर्ट अगर गंदी, आपको खराब लगता है, आप किससे कहते हैं? अपने माँ बाप से उम्मीदें करते हो। कल आपके पास ये चीज नहीं रहेगी, आप किससे कहोगे? आपके ऊपर जिम्मेवारियां होंगी। और सिर्फ यहाँ लड़कों की बात होती है। जो बहनें हमारी, मेरी भी बड़ी सिस्टर है, आज उनको अफसोस होता है कि उन्होंने सही से नहीं पढ़ा। उनका भी सिलेक्शन हो गया, तो उनके साथ से 2018 के लोगों को हो गया। नौकरी पाना अपने मन की, अपने आज़ादी का जीवन जीने के लिए जरूरी है। नौकरी पाना इस जीवन का सब कुछ नहीं है, क्योंकि नौकरी पा के कोई संतुष्ट है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कोई पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। नौकरी अगर आप सबसे सिंपल से क्वेश्चन करें, आप सरकारी नौकरी पाना क्यों चाहते हैं? सिक्योरनेस के लिए, सिर्फ सिक्योरनेस। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो भी 25-30 हज़ार कमा ले रहा है। गवर्नमेंट नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि आपको सिक्योरनेस चाहिए, और आपको जब इतनी बड़ी चीज चाहिए तो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, जिससे आप जो सीख सके। सबके अपनी अलग विचारधारा होते हैं। हमें नहीं कहते कि आप हिंदी पढ़ो। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप ए मार्क्स दीजिए तभी सफल होंगे। मैंने कोई एक प्रॉपर चीज नहीं किया है कि लगातार एक ही चीज की है। समय के साथ आपकी स्ट्रेटजी खुद बनेगी। जब आप चीजों से रूबरू होंगे, जैसे आपको अभी हमने बता दिया फलाने जगह जाओ, उस रास्ते तक जब आप पहुंचोगे, देखोगे ना, तो आपका खुद दिमाग तो काम करेगा। आपका दिमाग सुनते तो है नहीं कि आपको चीज बता, वही आप करते रहोगे। आप अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, जैसे आप इतनी तैयारी करते हो गए, किसी को कंफ्यूजन आ रही हो, कोई पढ़ रहा होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, हम भी पढ़ रहे थे लगातार। एक बार तो ऐसा लगे हमें सब कुछ आ गया, एग्जाम में बैठोगे लगेगा कुछ नहीं आ रहा है। 3-4 एग्जाम हम लोगों ने भी दिए। किसी में जीडी में फिजिकल आउट हुए थे। पेट में जब हमने यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आए तो पेट में हमारा 51 नंबर था। उसके बाद 70 नंबर पहुँचे, 96% आए। इस बार 98.5% आएगा। तो हम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। जब आप एग्जामों को दोगे, क्वेश्चन को रिपीट होगा, तब अनुभव होगा। चीजें थोड़ी सी नहीं क्लियर होती, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा कहना चाहता हूँ। आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा, वर्णमाला में अगर कोई एक टॉपिक है, सब रूबरू होगी, इसलिए मैं बेसिक से उठा। अगर सगोज से आपको बोलो, सगोज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर आप 10 क्वेश्चन सगोज से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो कितने बनेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो चीजें आपको खुद आने लगेंगी, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। आप ऑफलाइन माध्यम से दीजिए, ऑनलाइन, जिसमें आप सहज हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। और समय ये नहीं कि बहुत ज्यादा है। समय सबके पास 24-25 साल का होता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। लड़कियों के ऊपर अलग तरह की जिम्मेदारी, लड़कों के ऊपर अलग तरह की जिम्मेदारी। कंपटीशन की कलम पकड़ना हमने सर से ही सीखा है। बचपन में सबके गुरु अलग होते हैं। सबके, किसी के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, किसी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते। मेरे माता पिता नहीं पढ़े लिखे, तो इसका मतलब नहीं है कि मुझको कुछ सीखने को नहीं मिला। आज भी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खुद भी अभी भी समझ रहा हूँ। तो छोटी नहीं, कुछ भी कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। आपको एक ही नहीं महसूस करना कि हम छोटे, आप भी हमारे समान हो।
आज नहीं तो कल आप भी पा लो, हम लोग को नहीं लगा था नौकरी पा जाएगा। एग्जाम निकलने के बाद भी नहीं लगा था, डर लगा था। मेडिकल तक में जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबसे आप पूछ सकते हो, लोगों को लगा था कि मेडिकल में डर अभी हम नहीं होंगे। तो आप ये मत सोचिए यही अंतिम पड़ाव है, क्योंकि आपको इसके बाद भी डर महसूस करना ही है आगे तक, जब तक आप सफल नहीं हो। आप बस एक सिक्योरनेस होगी हम लोग के पास कि हम लोग बेरोजगार की श्रेणी में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये मत समझिए कि किसी को देख के ये अपने अंदर मत डिमोटिवेट महसूस करिए कि वो तो बड़े हैं छोटे हैं, नहीं। आप अभी उसी डगर में हो, आप ही नहीं लाखों लोग हैं, सब पहुंचे, कोई आगे कोई पीछे। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जो 3-3 एग्जाम 4-4 एग्जाम फेल करके 30 साल की उम्र में सफल हो गया। तो मेरा यहाँ सबसे मेन मोटो क्या है कि जो मैंने डिमोटिवेशन फील किया है वो आपको ना फील हो। बाकी आपको पढ़ने की स्किल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, टीचर्स पे अवेलेबल है, किसी एक चीज़ पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सिर्फ ऑफलाइन पे नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं रह सकते हो। आपको सब चीज़ों को अपने औजार की तरह खुद पिकअप करना है कि हमको किन चीज़ों को कब किस समय यूज करना है। एग्जाम नज़दीक आ गया, आप पढ़े हो थ्योरी कंप्लीट करने, आप पढ़े हो नोट्स, मैंने तो सबके अपनी, जैसे कोई कहता है कि नोट्स आपको बनानी चाहिए, मैंने किसी हिंदी की नोट्स नहीं बनाई, लेकिन मैंने एक किताब को 3 से 4 बार पढ़ा। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था सर से किरण पब्लिकेशन की बुक होती मैथ की, मैंने 3 बार पढ़ा। मैथ एक बार आपने कंप्लीट किया, जब आप बुक लगा लेते हो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हो, आपकी कलम खुद चलनी चाहिए। कलम इतनी चले कि 3 4 महीने में भर जानी चाहिए। मैथ तब आता है, मैथ बताने से नहीं आता, सर यहाँ पे बताते थे, खुद आता था। मैं भी मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ का स्कॉलर 12th तक रहा हूँ, अच्छे मार्क्स में सब कुछ। लेकिन कंपटीशन टेक्निक पे डिपेंड होती है कि आपको कौन से ट्रिक आप उठा लेते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आप उठा लेते हैं, आपकी कंपटीशन कितने पास है, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आगे आपको कोचिंग पे आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस बच्चों से चाहिए सर से, तो आप लोग सबसे कॉन्टैक्ट करते रहिएगा। बस धन्यवाद, समय का बहुत अभाव है।